सो गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, इन अ फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रॉवन प्लान। चलिए, एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई है कि जो फैक्ट्री में बोनस पेड किया जा रहा है वो रॉवन प्लान से किया जा रहा है। टाइम अलॉटेड फॉर अ जॉब 40 आवर्स है एंड द नॉर्मल रेट वेजेस दे रखा है 1.25 पर आवर। द फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस आर 50 पैसे पर आवर फॉर दी आवर्स टेकन। फैक्ट्री कॉस्ट, देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं सबसे पहले वो ले लेता हूँ। रॉवन प्लान यूज़ किया गया है बोनस के लिए, ओके, बोनस के लिए आई मीन अर्निंग्स के लिए, ठीक है। टाइम अलॉटेड जो है हमारे पास वो है 40 आवर्स का। एंड नॉर्मल रेट वेजेस जो है, नॉर्मल रेट वेज की बात की जाए तो 1.25 पर आवर है, ये ध्यान रखना। फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस है 0.50 पैसा और फॉर दी आर टेकन, ओके। नाउ फैक्ट्री कॉस्ट की बात की जाए, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ अ वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय वर्कर, फैक्ट्री कॉस्ट टोटल में दे रखा है 161.875 है फैक्ट्री कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल भी दे रखा है आपका मटेरियल कॉस्ट विच इज़ 100 रुपीज़। नाउ कैलकुलेट द आवर्स ऑफ टाइम टेकन बाय द वर्कमैन टू कंप्लीट द वर्क ऑर्डर। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल में है। सो ये मैंने प्रीवियस पेपर से लिया है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए इसमें डिफरेंट है क्या, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ईजी। क्या सोचना है, क्या करना है, किस तरीके से है करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है वो देख लीजिए। फैक्ट्री कॉस्ट की बात की जाए तो फैक्ट्री कॉस्ट किस तरीके से निकलता है, मटेरियल कॉस्ट, ओके, प्लस क्या होता है हमारा वेजेस होता है, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, इज इक्वल टू आता है फैक्ट्री कॉस्ट। मटेरियल की बात की जाए तो है, वेजेस की बात की जाए तो अभी निकालेंगे हम, फैक्ट्री ओवरहेड की बात की जाए इज ऑलरेडी गिवन, सॉरी इज ऑलरेडी गिवन, हियर इट इज। जब हम आवरली डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ओके। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेट कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से होगा, सॉल्व करते हैं हम। इन्फॉर्मेशन तो है ही सारी की सारी, निकालते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्या करना है हमें, बस यहाँ पर एक कॉमन चीज़ लेनी है, क्या, लेट टी, टी को आप क्या मानोगे, बी द टाइम, टी फॉर टाइम, यही पूछा गया है। तो अर्निंग्स की बात की जाए तो अर्निंग्स क्या हो जाती है हमारी, फॉर्मूला लिख दोगे आप, वही एच इंटू आर, ओके, देन प्लस वही टाइम अलाउड माइनस आवरली वर्क टाइम अलाउड, फिर एच इंटू आर। कहने का मतलब ये है कि आपने फॉर्मूला लगाया किस चीज़ का, रॉवन का। तो एच इंटू आर की बात की जाए तो आवरली रेट जो है वो है आपका 1.25 और वर्कड यानी कि आवरली वर्क कितना काम कर रहे हैं आप, टाइम है आपके पास टी इंटू 1.25। ओहो, टाइम अलाउड की बात की जाए, टाइम अलाउड है कितना, तो यहाँ पर होगा आपके पास 40 माइनस टी अपॉन 40, करेक्ट, यही है। और टी मल्टीप्लाई 1.25, डेट्स इट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1.25 टी, करेक्ट। और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे टाइम अलाउड एंड 40 लाइक इस तरीके से, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल में आपके पास आएगा 50 टी माइनस 1.25, ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.25 टी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आपके पास 40, ओके गाइस। नाउ अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपके पास सबका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 50t हो जाएगा, दो 50t हो जाएंगे आपके पास, माइनस 1.25 टी स्क्वायर,
ये हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100t माइनस 1.25t स्क्वायर अपॉन 40। सो गाइज ये हो गई हमारी अर्निंग्स यानी कि वेजेस की बात की जाए तो, ठीक है। तो इसको एक साइड में आप लिख लीजिएगा 100t माइनस 1.25t स्क्वायर अपॉन में 40। तो देखिए 9th-10th की बातें कुछ याद कर लीजिए, यहाँ पर आगे वही काम आने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो काम आएगा। बढ़ते हैं आगे। अर्निंग्स की बात की है, अर्निंग्स आ गई हमारे पास। अब बस कुछ नहीं करना, अब ख़त्म हो गया बस। अब क्या करना है, फैक्ट्री कॉस्ट में रख देना है बस। फैक्ट्री कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, दैट्स इट। Factory cost is already given 161.875. Material cost is already given. Now the wages is 100t minus 1.25t square, यही था जो हमने निकाला था। एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑलरेडी गिवन 0.5 इंटू टी, बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग था। सो गाइस ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज़ लिखे रहने दो आप। यहाँ आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई एंड इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा 4000। फिर यहाँ पर 100t माइनस का 1.t स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाता है आपका क्या 20t करेक्ट अपॉन में 40। ये 40 चला जाता है इधर, तो ये हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आपका 6475। और ये अब मैं एज इट इज़ जो है टी वाले प्लस कर दूंगा तो 120t हो जाएगा माइनस 1.25t स्क्वायर। ये आ जाते हैं आपके पास इक्वेशन। नाउ सो गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 4000 इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 4000 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 2475। और यहाँ 120t माइनस 1.25t स्क्वायर। सो गाइस बचपन में आपने पढ़ा होगा टी स्क्वायर एंड टी एंड समथिंग लाइक डेट 9th और 10th में। तो इसको मैं इधर ला रहा हूँ, यानी कि प्लस का बना रहा हूँ 1.25t स्क्वायर माइनस 120t, और ये हमारे पास प्लस का ही रहेगा 2475 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ओके, सो अब इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट हटाऊंगा जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। तो इसके लिए मैं पॉइंट हटा के 100 से डिवाइड कर दूंगा, और ऐसे ही समथिंग लाइक करके मेरे पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5t स्क्वायर। आप करके देख लेना, बहुत ही ईजी है, 2 मिनट टाइम लगेगा बस। और फिर ये आ जाता है आपके पास इतना। इसमें से आप कॉमन लोगे 5 तो आपके पास बचेगा लास्ट टी स्क्वायर माइनस 96t एंड प्लस 1980 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हम बाइफ्रिकेट करेंगे, बट यहाँ बाइफ्रिकेट करने में थोड़ा लंबा प्रोसेस आएगा। अब डायरेक्ट एक फॉर्मूला था, यानी कि वो फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी यहाँ पर बी होता था बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता था। ओके गाइस, माइनस बी आई मीन ये फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता था। तो सो गाइस यहाँ पे वही पुट करना है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास बी है 96, तो मैं आपको यहाँ पर पुट करके दिखलाता हूँ एक बार किस तरीके से करोगे इस फॉर्मूले में पुट। सो 96 माइनस का ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, बी का स्क्वायर, तो बी तो ऑलरेडी 96 है, उसका स्क्वायर करोगे आप तो 9216 आ जाएगा, माइनस 4ac, 4a है हमारा 1 और c क्या है 1980, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाता है 7920 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, तो 2a 1 है तो 2 का 2 ही रहेगा इक्वल टू 0। फिर अब जब इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस करोगे, तो ये आपके पास आ जाता है। सो गाइस देखिए यहाँ पर आप माइनस कर देंगे 9216
-7920, तो आपके पास आ जाता है 1296। ओके, इसका रूट निकालते हैं, आप रूट कर देंगे तो 36 रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर 96 प्लस माइनस 36/2 = 0। फिर ये 2 जो है आपका इधर चला जाता है, यहाँ पर 0 की जगह t ही रखना होता है क्योंकि t हमें t निकालनी है वैल्यू। तो एग्जैक्टली जो हमारे पास t की वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, प्लस माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये, इन दोनों को प्लस देन 2 से डिवाइड, तो 66 आ जाएगा और आ जाएगा आपके पास 30। एक बार प्लस में रखोगे तो प्लस में वैल्यू ज़्यादा आएगी, एक बार माइनस कर दोगे आप तो कम आ जाएगी 30। सो अब देखते हैं, ज़रा रख के देखते हैं विच इज़, हम क्या करते थे, कंसिडर पॉजिटिव करते थे। और एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर रखें 66 और क्या रखना है 30 आवर्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम है कितना एक्चुअली में। तो स्टैंडर्ड टाइम की बात की जाए, यानी कि टाइम जो अलाउड हुआ है वो हमें 40 आवर्स का अलाउड हुआ है, तो हम यहाँ 66 आवर्स तो रख नहीं सकते, सो वी विल कंसीडर 30 आवर्स। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 30 आवर्स। ओके, सो गाइस टाइम जो हमारा हो जाएगा वो 30 आवर्स का हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना टाइम लगेगा, तो आंसर इज़ 30 आवर्स। तो गाइस बस यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात थी वो यही थी कि आपको फैक्ट्री कॉस्ट के इक्वल रखना था और एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना था, डेट्स इट। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं दम। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो अच्छे से, जिससे और जो भी आपको वीडियो चाहिए जिस टॉपिक पर, एक बार वो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्या कहता है देखिए, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2015 रिलेट टू एक्स एंड वाई, 2 वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री। जॉब कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, एक्स के लिए 3600, वाई के लिए 4200। आउट ऑफ द अबव आउटपुट रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल। इनमें से जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं वो है 540 एंड फॉर वाई के लिए 420 है। टाइम अलाउड दे रखा है 12 मिनट्स पर डजन है एक्स के लिए, और वाई के लिए 3 आवर्स 100 यूनिट्स के लिए। बेसिक वेज रेट दे रखा है 5 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़ आवर वर्क दे रखे हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक आर फिक्स्ड हैं 42 आवर्स। बोनस इज पेड 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्क एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। ओके, ध्यान से इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, बोनस इज पेड से लेकर, बड़े ध्यान से करना है इसको। द रेट ऑफ ओवर टाइम है फॉर फर्स्ट 4 आवर इज पेड एट टाइम प्लस 1/3 एंड फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए पेड कितना होगा, टाइम प्लस हाफ। सो फ्रॉम द अबव डाटा कैलकुलेट द ईच एम्प्लॉयड नंबर ऑफ बोनस आवर्स एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्नड, टोटल वेजेस अर्नड इंक्लूडिंग बेसिक वेजेस, ओवर टाइम प्रीमियम एंड बोनस, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट्स के लिए। सो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना है। देखिए क्या है, एक्स और वाई के लिए बात करी जाए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेबल यूनिट्स निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ रिजेक्ट भी हुए हैं कुछ। तो यूनिट्स कंप्लीट, यानी कि यूनिट्स कंप्लीटेड कितने किए गए हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड की बात की जाए तो यहाँ पर हुए हैं 3600 या 4200। माइनस कर दोगे आप जितने रिजेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं 540, यहाँ हुए हैं 420, तो ये आपके पास आ जाता है 3780 और ये आ जाता है 3060। एंड नाउ अब बात आती है स्टैंडर्ड टाइम की। तो स्टैंडर्ड टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप, जितने आपने यूनिट्स बनाए होंगे उसी तरीके से। तो एक्स को देखिए आप, सबसे पहले एक्स को 12 मिनट्स लगते हैं, 12 मिनट्स पर डजन की बात की जाती है। ओके गाइस, पर डजन की बात की जाती है, यहाँ पर ध्यान रखना इस बात को। तो मैं अब बात कर रहा हूँ 3600 की। 3600 यूनिट्स जो इन्होंने बनाए हैं उसमें कितने डजन हो गए, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा है 3600। ओके, यूनिट्स हैं, ध्यान रखना, एक डज़न में 12 यूनिट्स होते हैं, तो 12 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 300 डजन हो गई।
ओके, 300 डजन, और 12 मिनट्स पर डजन लगता है, तो 300 के लिए कितने डजन लगेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, फिर 3600 आ जाएगा। अब इस 3600 यानी कि क्या आया, ये 3600 मिनट्स आए हैं, इसको डिवाइड कर दोगे आप 60 से, सो यू विल गेट दिस 60 आवर्स। ओके, तो यानी कि जो ये टोटल है स्टैंडर्ड टाइम 3600 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स की ज़रूरत पड़ी हमें, 60 आवर्स की। ओके, इसी तरह बात की जाए वाई के लिए, तो वाई के लिए देखिए 200 यूनिट्स हैं, 3 आवर्स लग रहे हैं, तो 200 यूनिट्स के हिसाब से अगर मैं सेट बनाता हूँ तो कितना बनता है, 4200 को डिवाइड करूँगा मैं, तो 4200 डिवाइडेड बाई 200, तो 21 आ जाता है। ओके, 21 लॉट हो जाएंगे एक तरीके से देखा जाए तो एक के लिए कितना लग रहा है, यानी कि 200 के लिए कितना लग रहे हैं, 200 के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं। ओके, इसी तरीके से 200 वाले कितने हैं हमारे पास, हमने कन्वर्ट कर लिया अभी, कितने, 21, राइट। 21 मल्टीप्लाई 200 करोगे आप तो कितना आएगा आपके पास, 4200 ही तो आएगा। तो 21 में मैंने कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 21 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4200 के। सो पर 200 यूनिट्स के लिए 3 आवर्स लगते हैं, तो 21 के लिए कितने लगेंगे, सिंपल सा 63 आवर्स, डेट्स इट। एक बार और समझिए, मैंने क्या किया, 4200 को डिवाइड कर दिया, 200 पर के उसमें डिवाइड करना है ना, तो मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 21 आ गया, और 200 के लिए कितना लग रहा है, 200 के लिए लग रहा है 3 आवर्स। ओके, तो इसी के लॉट में यानी कि 21 की बात की जाए तो कितने आवर्स लगेंगे, 63 आवर्स लगेंगे। सो गाइस यहाँ पर जो है हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ गया है, और ना समझ में आए तो आप एक बार देख लेना, रिपीट कर लेना, 63 आवर्स, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन हमें जो टाइम अलाउड है, यानी कि एक्चुअल टाइम जो है वो है हमारे पास कितना, 45 आवर्स एंड 50 आवर्स, ये एक्चुअल टाइम है। तो बोनस आवर्स की बात की जाए, टाइम सेव्ड कितना कर लिया हमने, 15 आवर्स यहाँ कर लिए हैं, और यहाँ कर लिए हैं 13 आवर्स। ओके गाइस, तो अब बात की जाती है मुझे इस पर बोनस कितना मिलेगा, ये तो बोनस आवर्स हो गए, अब मैं बोनस रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, कितने रुपीज़ मिलेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर अब मैं निकालूंगा बोनस अमाउंट। बोनस अमाउंट किस हिसाब से, देखिए 15 आवर्स हो गया हमारे पास जो हमने बोनस आवर्स यानी कि अपने बचाए हुए हैं, और बेसिक वेज रेट कितना है, बेसिक वेज रेट वो है 5 रुपये, तो 15 आवर्स के हिसाब से कितना हो गया, ये तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और फिर बोला गया था क्या, बोनस इज पेड 2/3 ऑफ बेसिक वेज, बेसिक वेज का 2/3, तो बेसिक वेज 5 रुपीज़, इसका 2/3। सो गाइज इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाता है कितना, 50 रुपीज़। सेम इसी तरीके से इसका भी करोगे आप, यहाँ पे भी 13 मल्टीप्लाई, बट इसका रेट अलग है, ये ध्यान रखना, देंगे 2/3 ही। ओके, तो ये आपके पास आ जाता है बोनस रुपीज़ में कितना, 52 का। तो कितना सिंपल था ये। अब बात करते हैं ओवर टाइम की। गाइस अब बात करते हैं ओवर टाइम बोनस की। ओवर टाइम वेजेस किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान रखना, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं ओवर टाइम की, तो यहाँ पर हमें टाइम अलाउड कितना है, 42 आवर्स अलाउड है, बट हम एक्चुअल वर्क कितना करते हैं, 45 आवर्स। तो यहाँ पर टाइम जो है ओवर टाइम हमने कितना किया, 3 आवर्स काम किया, तो 3 आवर्स काम किया है, इसका एग्जैक्ट रेट तो ये होगा। ओवर टाइम की बात करें तो हमें इतना पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला है कि टाइम प्लस 1/3, तो टाइम प्लस 1/3 करोगे आप तो 4/3 हो जाएगा। ओके, सो गाइज ये हो गया आपका ओवर टाइम वेज, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 20। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम वही टाइम है 42 का, बट यहाँ 50 आवर्स वर्क किया गया है, तो यानी कि 8 आवर्स का ओवर टाइम किया गया है। तो फर्स्ट 4 के लिए बोला था उसने, सेम उसी रेट से आप क्या करोगे, 4/3, एंड देन फर्दर 4 आवर्स के लिए क्या करोगे आप, इसको ही मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम प्लस 1/2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास कैलकुलेट करने के बाद 68। सो गाइज ये हो गया आपका ओवर टाइम। ओके,
तो आगे अब आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मुझे ऊपर से मिटाना होगा। चलिए इरेज कर देता हूँ ये। देखिए अब आ जाइए बेसिक वेजेस की बात करते हैं। अब बेसिक वेजेस यानी कि मेन जो काम है हमारा वो, तो सबको क्या करेंगे, अब हम सबको ऐड कर देते हैं, यानी कि बोनस, ओवर टाइम और बेसिक वेज। बेसिक वेज किस तरीके से, बेसिक वेज 42 इंटू 5 और यहाँ भी 42 इंटू 6, तो यहाँ पर आ गया 252 और 210। और आपका बोनस जो था, बोनस वेजेस वो था 50 और यहाँ पर था 52। ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम में था आपका कितना 20 और 68। तो इन तीनों को अब आप क्या कर दोगे, सम अप कर दोगे, तो आपके पास आ जाता है 280 एंड यहाँ पर आ जाता है 372। दिस इज़ योर बेसिक वेज, यानी कि सोर्स बेसिक वेज कह रहा हूँ, टोटल वेजेस ये है आपका। और अब बात की जाए डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट ऑफ 100 सेलेबल यूनिट्स, तो बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है कि आपने ये जो अब बेसिक वेज मिले ये कितने पर मिले हैं, तो लास्ट में आपने जब मल्टीप्लाई माइनस किया था 3060 यूनिट्स के लिए इतना वेज मिला हुआ है। तो आप क्या करोगे, 280 मिला है 3060 के लिए, तो 100 के लिए कितना, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर 372 मिला है 3780 के लिए, तो 100 के लिए कितना, डेट्स इट। तो ये आपके पास आ जाएगा 9.15 और ये आपके पास आ जाता है 9.84। सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब कुछ इसमें करवाने के लिए खास है नहीं, मैंने सारे मेथड्स करवा दिए हैं आपको। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह जाता है वो ओवर टाइम का रह जाता है। ओवर टाइम भी हो ही गया है ऑलमोस्ट, और एक क्वेश्चन और है इसका, एम्प्लॉय कॉस्ट का टॉपिक, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर बेनिफिट्स और क्वालिटीज़ वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।